हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कभी कभी ज़िंदगी में प्लानिंग से हटकर कुछ करने का मज़ा अलग ही होता है। आज वही दिन है। बिना किसी प्लान के हम अचानक रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं, लखनऊ से आगरा। वैसे प्लान हमारा कहीं और जाने का था, बट किसी रीज़न से वो हमें कैंसिल करना पड़ा। तो हमने सोचा कहीं ना कहीं तो चलते हैं। तो फिर अचानक से बस एक नाइट स्टे करने का ऐसा छोटा सा ट्रैवल प्लान बन गया और हम बस फटाफट से निकल पड़े। लखनऊ से आगरा का सफ़र बहुत ही आसान है, और वो भी इस एक्सप्रेस वे की वजह से। 302 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे एकदम शांत और स्मूथ है। ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही कोई और अड़चन। एक बार इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े तो डायरेक्ट आगरा जाकर ही रुकना होगा। रास्ते में कई ढाबे हैं जिन पे रुककर चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। हम भी रुके थे यहाँ, इस फूड प्लाज़ा टाइप से था यहाँ पे, और वहाँ पे हमने चाय पी और दर्श ने बर्गर खाया। चाय बहुत ही बकवास थी, यहाँ मैं वही बात बता रही हूँ हस्बैंड से। फ़िलहाल चाय वगैरह हुई, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया और हम फिर से अपनी गाड़ी में बैठे और अब डायरेक्ट आगरा जाकर ही रुकेंगे। तो 4 से 5 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं आगरा। अब आगरा का नाम आते ही सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आती है वो है ताजमहल। हाँ, हम भी जाएंगे ताजमहल देखने और उसी को देखने आए ही हैं। लेकिन इस 7वें अजूबे के पास हम चलेंगे सुबह। फ़िलहाल हम आ गए हैं होटल। यहाँ पे हम चेक इन करेंगे, रात का डिनर करेंगे, आराम करेंगे और सुबह उठकर जाएंगे ताजमहल के दीदार के लिए। कहते हैं कि सनराइज़ या सनसेट के समय ताजमहल को देखना ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो हम भी जाएंगे ताजमहल के दीदार के लिए सनराइज़ में सुबह सुबह। तो हम रुके हैं होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में, और किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में ये मेरा तो फर्स्ट स्टे है। एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय देयर फूड बुफे एंड अदर सर्विसेज दे प्रोवाइड। भोजन तो इतना डिलीशियस बनाते हैं कि क्या ही कहूँ, बिना भूख के भी खाया जा सकता है। तेरे संग जीना मेरा, तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन। ये होटल ताजमहल से भी कुछ ही दूरी पे है और यहाँ का स्टाफ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे व्यवहार से आपसे मिलते हैं। जब ज़रूरत महसूस हो वो खड़े होते हैं आपके पास, आपकी सेवा में। तो आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अभी सीखा है एक मैजिशियन से। अभी ये देखिए, ये येलो वाला बड़ा है और पिंक वाला छोटा है। अब मैं आपको पिंक वाला बड़ा करके दिखाऊंगा और येलो वाला छोटा। वाओ! इतनी ज़्यादा सुबह सुबह से काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हम सनराइज़ में ताजमहल को देखने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए एज़ यूजुअल हम सुबह 4 बजे ही उठ गए, क्योंकि हमारी नॉर्मली भी नींद खुली ही जाती है उस टाइम पे। और फिर हम नहाए धोए और रेडी हो गए और अब निकल पड़े हैं ताजमहल की तरफ। तो ताजमहल में जाने के लिए
गाड़ी तो आपको लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ेगी और 1 किलोमीटर का वो दायरा आपको या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती होती हैं वहाँ पे, उस पे बैठ के आना होगा, और या तो फिर आप पैदल भी जा सकते हैं हम लोगों की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए। और फिर टिकट लेने के बाद यहाँ हम आ गए हैं एंट्री गेट पे। तो टिकट्स बेसिकली 200, 250 और 50 रुपीज़ की भी थी। 50 रुपीज़ में आप सिर्फ एंट्री कर सकते हैं और ताजमहल को दूर से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 250 की या 200 की टिकट लेते हैं तो आप ताजमहल के ऊपरी वाले एरिया में भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी होती है कि 3 घंटे में आपको देख के वापस आना होता है। तो ये है ताजमहल का एंट्रेंस गेट, जिसे दरवाज़ाए रोज़ा कहते हैं, और ये बलुई मिट्टी और सफ़ेद संगमरमर से बनाया है। तो इसके अंदर जाके ही आपको ताजमहल के दीदार होंगे। मतलब जैसे ही इसके अंदर से होके आप आगे आएंगे, आपको इस खूबसूरत अजूबे के दीदार होंगे। देखिए, अब जब ताजमहल के बारे में आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे इसके बारे में, तो आपको इसकी डिटेलिंग के बारे में वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इवन मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन मैं जो हूँ ना, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या फ़ील किया। तो जब मैंने पहली बार देखा तो बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। जब मैं उसकी भव्यता और विशालता के सामने खड़ी हुई ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक किला या महल नहीं है, या किसी के प्रेम में बनाई गई कोई इमारत नहीं है। ये शिल्पकला और वास्तुकला का एक अद्वितीय संगम है। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल की चमक और उसकी जटिल नक्काशी देखकर मैं आउट ऑफ स्पीच हो गई थी। मैं बस एक एक चीज़ को निहारे जा रही थी और साथ में दर्श के कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर करती जा रही थी। इतनी परफेक्ट डिज़ाइन, इतनी विशालकाय इमारत बिना किसी टेक्नोलॉजी के, टोटली ह्यूमन मेड। थोड़ा भी सोचिए तो अपने आप में ही अजूबा लगता है। इसे बनाने में कितना समय, मेहनत, सोच विचार किया गया होगा। इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी, फूलों की डिज़ाइन और अरबी भाषा में लिखावट कितनी मेहनत से की गई होगी। सच में ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक स्थापत्य का चमत्कार है जो दुनिया के 7 अजूबों में होना डिज़र्व करता है। इतनी खूबसूरत सी चीज़ को तो बस देखते रहने का ही मन करता है। लेकिन पेट में भूख भी लग चुकी थी, तो हम जैसे ही वहाँ से बाहर आए, कई सारी शॉप्स थी जहाँ पे चाय और नाश्ता वगैरह मिल रहा था, बट हमने सिर्फ चाय ली क्योंकि हमारा होटल में ब्रेकफास्ट था। तो चाय पीने के बाद फिर हम होटल आ गए और फिर यहाँ पे आके हमने अपना बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट किया। सर ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, डोसा मस्त आया, इतना बेटर बनाया। ब्रेकफास्ट करके हम रूम में चले गए थे। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और 12 बजे का हमारा चेकआउट था, तो 11:30 बजे तक हम नीचे आ गए चेकआउट के लिए। ये भी सो गए, सोचिए तो जग रहे थे, मतलब सोए थे दोपहर में, उसके बाद लाइट खुली की खुली नहीं। अब आगरा आए और पेठा लिए बिना चले जाएं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हम आ गए यहाँ की सदर बाज़ार के पंछी पेठे वाले के यहाँ। तो यहाँ से हमने पेठे लिए, जो पंछी पेठा यहाँ आगरा में बहुत फेमस है। तो ये बहुत ही छोटी सी शॉप थी, बट लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी है। ये है सेठ पंछी लाल, हाँ सेठ पंछी लाल। तो इनके यहाँ से हमने बहुत सारे पेठे लिए, अपने लिए भी, घर के लिए भी और अपने लैंडलॉर्ड आंटी के लिए भी।
फिर यहाँ से हम निकल गए और एक जगह जाना बाकी था, वो था लेदर हाउस। मतलब कहते हैं आगरा की जो लेदर मार्केट है ये भी बहुत बड़ी मार्केट है एशिया में। तो हमने कहा थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं और कुछ कुछ निशानी के तौर पे ले लेते हैं। फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने मोजड़ियाँ देखी लेकिन मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, तो मैंने अपने लिए एक सैंडल लिया और हस्बैंड ने अपने लिए एक शूज़ लिया। बस फिर उसके बाद अब समय है आगरा को बाय बाय कहने का। नेक्स्ट टाइम फिर कभी आना होगा। एक दिन की ये ट्रिप बहुत ही शानदार और मेमोरेबल रही। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।